I had been getting a lot of requests on how do I write notes in my notepad, so I am making this a short tutorial. There are two applications that you can download from Play Store. I personally prefer using Samsung Notes. This application can only be downloaded on Samsung devices. If you don't have a Samsung device, still you can find so many notes applications on the Play Store and download them. सबसे पहले जब आप Samsung Notes एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपने उसको ओपन करना है. उसके बाद आपको राइट हैंड साइड बॉटम साइड पर एक नोट नज़र आ रहा होगा, पेंसिल नज़र आ रही है आपको यहाँ पर. आपने उस पर क्लिक करना है. यहाँ से आप लिख पाएंगे न्यू नोट. अपने नोट को कोई भी टाइटल दे दें, जिस भी तरह का देना चाहें. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है इंग्लिश. अब मैंने हेडिंग दे दी है. उसके बाद जो है मेरे पास बहुत सारे इसके अंदर टेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं. आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बैकग्राउंड, और ये फ़ॉन्ट कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का. उसके अलावा फ़ॉन्ट की साइजिंग चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ अब मैंने इसकी साइजिंग 20 कर दी. अब मुझे ये बोल्ड के अंदर करना है तो मैंने इसको बोल्ड कर लिया. कलर अगर मैं टेक्स्ट का चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं इसको यहीं से चूज़ करके कलर चेंज कर दूँगी. कोई भी कलर मैं चूज़ करना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ. अगर मैंने टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहने देना है तो मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ये हाईलाइटेड रहे. ये लें जी. अब अगर मैंने इसी को छोटा करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैं टेक्स्ट का साइज़ जो है छोटा कर दूँगी. अब यहाँ पर जब मैं लिखने लगी हूँ तो वापस ये 20 आ रहा है. अगर मुझे जिस भी साइज़ का लिखना है टेक्स्ट तो मैं वो साइज़ चूज़ कर लूँगी. मुझे ये फ़ॉन्ट बैकग्राउंड हटाना है तो मैं वाइट ही कर लूँगी, प्लेन, और जो है मैं ईज़िली जो भी लिखना चाहूँ वो मैं लिख लूँगी. अब ये मुझे बोल्ड में नहीं लिखना था बट ये बोल्ड में लिखा गया है तो नो प्रॉब्लम्स. आपने टेक्स्ट को चूज़ करना है. उसके बाद आपने इसको पकड़ के कर देना है. इटलिक करना चाह रहे हैं इटलिक का आप कर लें, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लें. अगर आपने इसको इस तरह से करना है नंबरिंग वाइज तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं. उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या हमारे पास फ़ीचर्स होती हैं कि इसके अंदर पेज सेटिंग्स होती हैं. आप पेज का अगर कलर चेंज करना चाहें तो आप पेज का भी कलर चेंज कर सकते हैं. पेज का आप कोई भी कलर चूज़ कर लें. और उसके अंदर सेकंड थिंग ये होती है कि आप स्क्रॉल डायरेक्शन वर्टिकल रखना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल. मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप पेज इस तरह से आगे फॉरवर्ड करें तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कर लें. और अगर आप चाह रहे हैं कि आप दूसरी तरह से पेज को जो है डायरेक्शन वाइज स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से भी ईज़िली कर सकते हैं. जी, सेकंड बेस्ट थिंग जो सैमसंग नोट्स के अंदर हमें प्रोवाइड की गई है वो ये है कि आप इसके अंदर कोई भी इमेज भी लगा सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं. आपके पास कोई भी ऑडियो फाइल है आप अपने नोट के अंदर वो भी अटैच कर सकते हैं. कोई पीडीएफ हो गया, कोई इमेज, कोई भी रिकॉर्डिंग. जो ऊपर आपको पिन का आइकन दिया गया है, मैंने पिन पर क्लिक करना है और यहाँ से ही मैंने जो भी मैं चूज़ करना चाहूँ वो मैं इजीली चूज़ कर सकती हूँ. गैलरी के अंदर से मैं कुछ पिक करना चाहूँ, फ़ोटोज़ के अंदर से, ड्राइव के अंदर से, जो भी मैं चाहूँ तो वो मैं पिक कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया और ये जो है मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच हो गया. अब इसको अगर मैं क्रॉप करना चाहती हूँ तो मैं क्रॉप भी कर सकती हूँ इसको ईजिली कि मैंने सिर्फ इतना सा चूज़ किया और यहाँ से मैंने इतना सा चूज़ किया. अब इसकी साइजिंग जो है वो भी हम ईजिली इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, हमें जो भी साइज़ रखना हो. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू क्रिएट नोट्स. थिंग आ जाती है कि अगर हमने नोट्स किसी के साथ शेयर करने हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं. आप इनवाइट कोलैबोरेटर्स भी कर सकते हो कि आप अपने किसी फ्रेंड्स को अगर आप चाहते हो कि वो भी इस नोट के अंदर एडिटिंग कर सकें, वो भी इस नोट को चेंजिंग कर सकें या वो आपका नोट पढ़ सकें. मतलब पीडीएफ या टेक्स्ट से ज़्यादा आप प्रीफर कर रहे हो कि उनके नोट पैड में भी इसी तरह से नोट खुले जिस तरह आपके पास खुल रहा है, तो आप इनवाइट कोलैबोरेटर्स कर सकते हो. और इसके अंदर आप लिंक शेयर कर सकते हो नोट्स का किसी के भी साथ व्हाट्सएप पर, किसी भी ऐप पर, और वो ये नोट ज्वाइन कर लेंगे इजीली. अदरवाइज़ आप किसी की ईमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं एंड दे विल बी एबल टू एक्सेस द नोट. सेकंड थिंग, अगर कोलैबोरेटर ना ऐड करना चाहें आप तो आप शेयर इस तरह से कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के थ्रू कर सकते हैं, इमेज फाइल कि वो सारे पेजेस इमेज के तौर पे डाउनलोड हो जाएंगे आपकी गैलरी में एंड देन यू कैन शेयर विद एनीवन यू वांट. टेक्स्ट फाइल शेयर कर सकते हैं. जिस भी तरह आप शेयर करना चाहें यू कैन ईजिली शेयर विद अदर्स एज वेल. सेकंड बेस्ट थिंग इस एप्लीकेशन की ये है कि इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आप अपने फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स होते हैं तो फिर जो हमें इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या स्टडी रिलेटेड होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं. तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये राइटिंग है, ये स्टडीज़ है, आपने स्टडीज़ खोला और यहाँ पर आपको सारे स्टडी रिलेटेड नोट्स मिलेंगे. तो आप फ़ोल्डर्स बनाकर अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बाकी अपने दूसरे राइटअप्स को अलग रख सकते हैं. इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने नोट्स ऑर्गेनाइज़ किस तरह करते हैं ये भी आप पर डिपेंड करता है. जब नोट्स एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो आपको जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से आपको नोट्स शो होंगे. आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है राइट हैंड साइड पर, वहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा ग्रिड. आप ग्रिड फॉर्म में अपने नोट्स रखना चाह रहे हैं, ग्रिड मीडियम,
और लिस्ट फॉर्म के अंदर अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आपके नोट्स आपको लिस्ट में शो होंगे। अदरवाइज़ यू कैन चूज़ सिंपल लिस्ट, तो आपको इस तरह से मिनिमल उसके अंदर शो होंगे, तो आप इजीली जो भी नोट ओपन करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और आप अगर टाइटल्स देंगे नोट्स को तो आप इजीली सर्च बार में सर्च कर कर भी अपना नोट सर्च कर